गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। एसपीटी बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर देख रहे थे दोस्तों। तो आज कल हम लोगों ने 7 निश्चय देखा था। आज हम लोग जो बिहार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 लाया गया था ना, 7 निश्चय 1 के सफल क्रियान्वयन के बाद, तो उससे आज 7 निश्चय 2 को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, जिसकी अवधि क्या है 2020 से 2025 तक, ठीक है ना, को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया है। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गई है, जिसकी चर्चा नीचे की गई है। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि 2015 से 2020 तक के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय की घोषणा की थी और उसका बहुत हद तक सफल क्रियान्वयन भी हुआ, बहुत सारे टारगेट को अचीव भी कर लिया गया। इसके बाद सरकार ने 2020 से 25 के लिए, समय याद रखिएगा दोस्तों, 2020 से 25 के लिए आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय 2 लाया, ठीक है ना, और इसकी स्वीकृति 15 दिसंबर 2020 को दे दी गई और ये सब अब लागू हो चुके हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, 7 निश्चय 2 जो है, इसका पहला निश्चय क्या है दोस्तों, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या है फ्रेंड्स, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलना है। मतलब बिहार में जितने ज़िले हैं आप सबको पता ही होगा, 38 ज़िले हैं, तो उन सारे ज़िलों में मेगा स्किल सेंटर खोलेगी सरकार। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान दिया जाएगा। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये सब सारे प्रावधान जो है युवा के लिए किया जाएगा, बिहार के युवाओं के लिए। इसीलिए इस निश्चय का नाम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब देखिए, दूसरा निश्चय क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा था कि महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया और दूसरे वाले 7 निश्चय 2 में क्या है, तो सशक्त महिला सक्षम महिला। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी। देखिए, ये शुरुआत कर भी दिया गया इस योजना का कि अगर महिलाएं अपनी मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं, खुद का कुछ ओपन करना चाह रही हैं उद्योग, तो सरकार उनको 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगी या 5 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण, मतलब उस पर कोई उनको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ऐसा ऋण देगी, ठीक है ना। और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देगी, जो हायर एजुकेशन पढ़ सके, मतलब अचीव कर सके। 12th पास और विवाहित महिला को 25,000 रुपये देगी और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये देगी, ठीक है ना। जो महिलाएं जो मतलब अनमैरिड हैं और 12th पास कर चुकी हैं, उनको सरकार अब 25,000 रुपये देंगी। और पहले जो स्नातक करने, ग्रेजुएशन करने पे 25,000 देती थी सरकार लड़कियों को, अब उसका अमाउंट बढ़ा के सरकार ने 50,000 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। तीसरा निश्चय क्या है फ्रेंड्स, तो तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर एक खेत तक सरकार सिंचाई की पानी को उपलब्ध करवाएगी। इससे किसानों के लिए बहुत ही फायदा होगा। चौथा निश्चय क्या है दोस्तों, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई जाएगी।
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करवाया जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, उनके मैनेजमेंट के लिए सरकार कुछ करेगी, ठीक है ना। उसके बाद है पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास किया जाएगा। इससे मतलब किसानों की आय दोगुनी होगी, साथ ही साथ बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण करेगी, और इससे पूर्व जो 7 निश्चय में जो जो योजनाएं बनाई गई थी ना, उनको भी पूरी तरह से जो जो थोड़ा बहुत छूट गया था अचीव करने में लक्ष्य को, उन सबको भी ये पूरा टारगेट को पूरा करेगी। अब देखिए 5वां निश्चय क्या है दोस्तों, स्वच्छ शहर विकसित शहर। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें भी क्या है, शहर के लिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा, देखिए गांव के लिए, अब हम लोग शहर के लिए भी आ रहे हैं। तो शहर में भी सरकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करवाएगी। जितना मतलब सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और उसका सफल क्रियान्वयन भी करेगी। शहरी गरीबी हेतु बहुमंजिला आवास का भी प्रावधान करेगी। जो शहर में गरीब लोग हैं ना, उनकी पहचान कर उन लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत का भी प्रावधान सरकार करेगी। और दूसरा क्या है, वृद्ध जनों हेतु आश्रम स्थल की मतलब ये करवाएगी निर्माण। जो वृद्ध जन है, आप सुनते होंगे, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि घर में उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, जगह नहीं रहता, पेंशन भी नहीं मिल पाता। तो इन सब वृद्धों के लिए सरकार आश्रम स्थल की निर्माण करवाएगी, ठीक है। उसके बाद 6ठा निश्चय है दोस्तों, सुलभ संपर्कता। क्या है फ्रेंड, सुलभ संपर्कता। इसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण करवाएगी। जो गांव में मतलब जो गांव है वो शहरों से जुड़ सके, अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर से, इन सारे जगहों से छोटे छोटे गांव जुड़ सके, इन सब के लिए संपर्क बना रहे गांव का, उसके शिक्षा तक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बाजार के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार जो है नई नई सड़कों का निर्माण करवाएगी। शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण करवाएगी। और आपने जैसे देखा ही होगा, भागलपुर में, पटना में, इन सब जगह पे कितने सारे फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो इसी योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। क्या नाम है 6ठा निश्चय का, सुलभ संपर्कता। अब देखिए फ्रेंड, 7वां और अंतिम निश्चय है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है ना। जो मतलब अभी आप इस को जोड़ने का मुख्य कारण तो आप समझ ही रहे होंगे, कोविड महामारी के कारण आप सबने देखा था कि सेकेंड वेव में कितनी ज़्यादा मौत हुई थी, कितनी बदतर स्थिति हो गई थी। नीति आयोग के बहुत सारे इंडेक्स में बिहार बहुत ही पीछे हो चुका था, बहुत पीछे कहें, यूँ कहें अंतिम पायदान पे था। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये 7वां निश्चय लाया है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या है, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था करवाएगी सरकार। जो पशुओं को भी आप देखते होंगे ना कि उस स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक नहीं रहते, उनका यूज़ तो भली भांति कर लेते हैं वो, कि अच्छे से मतलब गाय से दूध के लिए, गोबर के लिए और भी चीज़ों के लिए, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। तो इसके लिए सरकार स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं करवाएगी। गांव-गांव तक लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर व्यवस्था करवाएगी सरकार। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बाल हृदय योजना ध्यान देंगे। ये किन के लिए है, तो ये जो बच्चे जन्म ही लेते हैं ना अपने हार्ट में एक छोटे से होल के साथ, आप देखते होंगे उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना लाया है, बाल हृदय योजना। क्या है फ्रेंड्स, बाल हृदय योजना। और ये किसके अंतर्गत है, तो ये 7 निश्चय 2.0 के 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत है। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया 7 निश्चय क्या है। अब हम लोग बिहार के कुछ प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स।
देखिए बिहार के प्रमुख ऑपरेशन है ऑपरेशन कोबरा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आप देखिएगा एग्जाम में पक्का आता है, प्रीलिम्स में आएगा, आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है। मेंस के आंसर राइटिंग में आप इन सबको लिखेंगे तो आपके आंसर काफ़ी एनरिच होंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला है ऑपरेशन कोबरा, ठीक है ना, माफ़ करिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। ऑपरेशन कोबरा किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु, जो माफिया गिरोह है ना, इनकी समाप्ति हेतु सरकार ने ऑपरेशन कोबरा की शुरुआत की है। उसके बाद है ऑपरेशन टास्क फोर्स, इसमें क्या है, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि बिहार के पहले 10 जिले थे नक्सल प्रभावित, लेकिन अब उससे घट के जो हमारे होम मिनिस्टर का मिनिस्ट्री का होम न्यू डेटा है उसके मतलब उसमें देखा गया है कि अब बिहार में 6 जिले ही रह गए हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो उन नक्सलियों के उन्मूलन के लिए, उन्हें इरेडिकेट करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन टास्क फोर्स शुरू किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन टास्क फोर्स। उसके बाद देखिए है ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन उजाला किससे संबंधित है दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु, देखिए राजबाला वर्मा जो हैं, जो मुजफ्फरपुर की कलेक्टर रह चुकी हैं और जिला मजिस्ट्रेट भी, उनके द्वारा ये रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन उजाला चलाया गया था, ठीक है, मुजफ्फरपुर से संबंधित है, आप याद रखें और रेड लाइट एरिया की समाप्ति के लिए है। उसके बाद अगला है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर क्या, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर दोस्तों, तो पश्चिम चंपारण में फैली दमयू समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन ब्लैक पैंथर का भी संबंध जो है ये नक्सलियों के लिए है और ये किस विशिष्ट क्षेत्र के लिए है, तो पश्चिम चंपारण के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ऑपरेशन जैगुआर। ऑपरेशन जैगुआर देखिए क्या है दोस्तों, तो अंग प्रदेश। अब आप हमें बताएंगे कि अंग प्रदेश किसको कहते हैं, वर्तमान में जो अंग प्रदेश है, जो महाजनपद का रह चुका है पार्ट, तो वर्तमान में अंग प्रदेश कौन से भाग को कहते हैं, कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। देखिए अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाया हेतु, जो आप देखते होंगे ना दियारा क्षेत्र में बहुत सारे अपराधी हैं, तो अंग प्रदेश और कोसी अंचल में जो ये अपराधी हैं, सक्रिय अपराधी, इनके सफाया हेतु सरकार ने ऑपरेशन जैगुआर शुरू किया, ठीक है। अब देखिए तो ध्यान देंगे कि ऑपरेशन जैगुआर जो ये अंग प्रदेश और कोसी अंचल से संबंधित है। उसके बाद है ऑपरेशन धन्वंतरी। ये अवैध एवं नकली औषधियों पे नियंत्रण हेतु है। आप सब ने देखा होगा कोविड के दौरान तो और भी अधिक ये समस्या बढ़ गई कि नकली दवाओं का प्रचलन, मतलब खराब इंजेक्शन का प्रचलन, नकली वैक्सीन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। तो इसकी समाप्ति के लिए सरकार ने ऑपरेशन धन्वंतरी शुरू किया, ठीक है ना। जो इलीगल और नकली दवा है उसके मतलब उस पे नियंत्रण रखने हेतु। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ ऑपरेशन धन्वंतरी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ऑपरेशन मॉनसून। क्या है ऑपरेशन मॉनसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। जो संरक्षित वन है ना, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ पे देखेंगे वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया जाता है, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन मॉनसून को शुरू किया, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन चाणक्य। इसमें क्या है, बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु। इससे तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि आजकल आप जाएंगे ना बाजार तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में ही मिलावट मिलेगी बाजार में। तो इसकी समाप्ति के लिए, मिलावट को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन चाणक्य की शुरुआत की है, ठीक है। बिहार सरकार ने ऑपरेशन चाणक्य को शुरू किया। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड। ये क्या है, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु है ऑपरेशन फ्लड। उसके बाद है ऑपरेशन टोडरमल, ठीक है। ऑपरेशन टोडरमल क्या है दोस्तों, टोडरमल आप सबको पता होगा कि ये शेरशाह और अकबर दोनों के समय में, राजा अकबर जो था दोनों के समय में ही ये वित्त मंत्री के पद पे थे टोडरमल। राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने एवं भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु,
देखिए जो जितने भी भूमि सुधार के मतलब लैंड रिफॉर्म के कार्यक्रम है ना, प्रोग्राम, उनमें त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित वो जल्दी जल्दी से हो सके। और जो भूमिहीन लोग हैं उनको समुचित भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन टोडरमल सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद है ऑपरेशन रोजगार। ठीक है दोस्तों, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही अच्छा ऑपरेशन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑपरेशन रोजगार का संबंध सारण जिले से है और रोजगार से आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। उसके बाद अगला है दोस्तों ऑपरेशन कॉम्बिंग। ठीक है, ये क्या है? तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कॉम्बिंग है। ठीक है, दमरिया में। उसके बाद है ऑपरेशन सिद्धार्थ। ये क्या है दोस्तों? तो माओवादी उग्रवाद को निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया ये एक अभियान है, जिसके तहत क्षेत्र में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने पे जोर दिया जाएगा। आप सबको पता होगा कि अगर हम गरीबी और बेरोजगारी को बहुत हद तक ख़त्म कर दें, लोगों की बात को सरकार मानने लगे, उनकी जो आवश्यकता है उनकी तरफ से सरकार का ध्यान दे, तो आपको ही पता होगा नक्सल्स बहुत कम हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार जो नक्सल प्रभावित, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है, वहाँ पे बुनियादी अवसंरचना जो भी है ना, जैसे रोड हो गया, शिक्षा हो गया, अस्पताल हो गया, इन सब चीज़ों पे सरकार बुनियादी अवसंरचना पे खर्च करेगी और उन सबको ये सुविधाएं मुहैया करवाएगी। किस ऑपरेशन के तहत दोस्तों? ऑपरेशन सिद्धार्थ। ओके, चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन दशक। ये क्या है? इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए है। देखिए ऑपरेशन दशक क्या है दोस्तों? जो भी हमारे समाज में जो आर्थिक मतलब फाइनेंशियली रूप से या फिर सामाजिक रूप से दुर्बल है ना, पीछे हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन दशक को प्रारंभ किया। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन चारा। ये क्या है? सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु ये चलाया गया अभियान था। ये सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद अंतिम ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन मुद्गल। वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया। यह इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई। तो देखिए दोस्तों, ये ऑपरेशन मुद्गल जो है ये मुंगेर में शुरू हुआ था और वनों से जो पत्थर की तस्करी होती है ना, आप देखे होंगे वनों में भी बहुत ज़्यादा बहुमूल्य पत्थर या फिर नॉर्मल पत्थर भी है, उनकी पत्थर को हटाने से वहाँ की मतलब जो परितंत्र है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने वनों से पत्थर की तस्करी ना हो सके, सरकार ने 2002 में ऑपरेशन मुद्गल को शुरू किया था मुंगेर जिले में। ठीक है ना, तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल हम लोग एक नए टॉपिक के करेंट अफेयर के साथ मिलते हैं। इसे आप लोग मल्टीपल रिवाइज करेंगे क्योंकि आज मैंने जो भी बताया है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए। ठीक है ना, धन्यवाद दोस्तों।